हेलो वेलकम टू ऑल। चलिए इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो चल रहा था अभी तक। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस करा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने सॉल्यूशन की डिस्कस करी थी। उसमें हमने फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर। बट आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास, यानी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो है आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है आपके पास क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन in a boiling point टेम्परेचर बोल सकते हैं इसका, क्या हम बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। ओके, और इसको अदर एक लैंग्वेज में और आपके पास कभी कभी आ जाता है, इसी को बोल देते हैं एब्रेलोस्कोपी बोल देते हैं। ओके, आपके पास एब्रेलोस्कोपी, कभी ये इस नाम से भी आ जाता है, कभी ये इस नाम से भी आ जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके बताइए अपनी प्रॉब्लम, हम तक सेंड कीजिए। सबसे पहले देखिए, इसको मैं स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कंडीशन बता दूं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। पहले समझा देता हूं थोड़ा सा, ये बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। सपोज दैट आपके पास ये बीकर है, बीकर में वाटर है। अब वाटर है, इसके अंदर आपने क्या करा, यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, फायर लगा दिया। ओके, ये फायर है, आपने यहाँ से इसको टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर देने के बाद क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम आप देखते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन में आ जाते हैं, वाटर के जो होते हैं, यानी बबल्स टाइप के बनने लग जाते हैं। बट देन आफ्टर सम टाइम फिर आप देखते हैं क्या हो जाता है कि ये बॉयल होने लग जाता है। अब बॉयल वाली कंडीशन आ गई और हम वही बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इट मीन्स कि अगर हम जनरल लैंग्वेज में बोले तो बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है आपके पास कि आपके पास क्या टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जहां पर क्या हो जाता है, कोई भी लिक्विड क्या हो जाता है और बॉयल होने लग जाता है। अब बॉयल होने लग जाता है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट कहलाती है। बट अब हम थोड़े 12th में या फिर हायर क्लासेस में उसके हिसाब से हम कैसे डिस्कशन करते हैं इसकी कंसेप्ट के बारे में, यानी इसके कंसेप्ट के बारे में हम समझते हैं कि ये कैसे वाटर बॉयल हुआ है। ये वाटर बॉयल कैसे हुआ है, ये इस टाइप से हुआ है कि देखिए यहाँ पर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इधर से दे रहे हैं आप टेम्परेचर। जब आप यहाँ से टेम्परेचर दे रहे हैं, उधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर तो होगा ही, प्रेशर पड़ रहा है। जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये टेम्परेचर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो आपके पास वाटर क्या होता है, बॉयल होने लग जाता है। तो वही आपके पास क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ओके, अब देखिए स्क्रीन पर आपको देखिएगा, डेफिनेशन नोट करा देता हूं, समझा चुका हूं मैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब नोट कीजिए, स्टार्ट करते हैं हम इसको। अब देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट बॉइल्स। ओके, नेक्स्ट आगे इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। एक तो डेफिनेशन ये होगी आपके पास कि जिस टेम्परेचर पर आपके पास क्या होता है, लिक्विड बॉयल होने लग जाता है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बट थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देते हैं, लिखिए और करके लिख दीजिएगा। और द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। ओके, सेकेंड बॉइलिंग पॉइंट मैं बता चुका हूं। सेकेंड वाला इसने यही बोला है कि आपके पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, इस ये जो इसका टेम्परेचर होता है, लिक्विड का टेम्परेचर आप नीचे दे रहे हैं, इसको बॉईल करने के लिए टेम्परेचर तो दो ही आप, तो ये इसका टेम्परेचर होता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, इक्वल होने लग जाता है। वाटर आपके पास यानी लिक्विड आपके पास क्या होने लग जाता है, फिर बॉयल होने लगता है। तो ये आपके पास एक तरह से बॉइलिंग पॉइंट हो गया। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब थोड़ा सा इसी में लाइन मेंशन कर लेते हैं और आगे लिखिए, if a small amount of a non-volatile solute is added to a volatile solvent, एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं वाटर, कॉमा द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड विल डिक्रीज। क्या बोला है भैया इसने ये बोला है आपके पास, मैं क्या करता हूं, नॉन वोलेटाइल क्या लेता हूं मैं, नॉन वोलेटाइल मैंने क्या लिया है, सॉल्यूट लिया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है। और इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मैंने क्या कर दिया है, डिसॉल्व कर दिया है वोलेटाइल
सॉल्वेंट में, वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिक्रीज करा, ये सॉल्वेंट वोलेटाइल लिख दिया मैंने, सॉल्वेंट यहाँ पर वोलेटाइल सॉल्वेंट में, यानी वाटर बोल सकता हूँ यहाँ पर, क्या है आप लोग, ये वाटर है। ओके, अब नॉन वोलेटाइल सॉलिड को आपने डिसॉल्व करा है वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो ये सॉल्वेंट है इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, नहीं कम हो जाता है। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं, उस ग्राफ को नोट कर लीजिएगा। टाइम सेव के लिए मैं पहले बना देता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे कि आप लोगों को भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए आपके पास क्या है, बोर्ड पर आपके पास मैंने एक ग्राफ बना दिया है, यानी इसका एक पिक्चोरियल ग्राफ बनाया है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है 1 atmp, यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी पर डिस्कशन करेंगे हम, क्योंकि मैंने बताया था वाटर की कंडीशन में क्या थी आपके पास, जब मैंने इसको बॉयल करा था तो ऊपर से आपके पास क्या पड़ रहा है, प्रेशर आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको मैंने मेंशन करूंगा 1 atmp, यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करते हैं हम टेम्परेचर को, तो कोई भी लिक्विड क्या होने लग जाता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपके पास सॉल्वेंट था। अब सॉल्वेंट में जब मैंने क्या करा है, आपके पास नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करा। अब नॉन वोलेटाइल सॉलिड जब मैंने इसमें ऐड करा, तो देखिए यहाँ पर इस सॉल्वेंट का ये प्रेशर देख रहे हैं आप, नीचे की तरफ आ रहा है, क्या हो गया, एक तरह से डिक्रीज हो गया आपके पास। और इस सॉल्यूशन का भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखो अप टू डाउन आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक तरह से डिक्रीज दिखा रहा है यहाँ पर। बट इस सॉल्वेंट की कंडीशन जब यहाँ पर थी तो टेम्परेचर था आपके पास T नॉट, वेरी गुड, यानी टेम्परेचर यहाँ पर कम था। बट जब आपने इसमें क्या डाला है, सॉल्यूट डिसॉल्व करा, सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन बन गया तो टेम्परेचर आपके पास यहाँ पर इंक्रीज हो गया। ये कैसे समझेंगे आप, वेरी गुड। देखिए अभी आपके पास क्या है, ये बीकर है, बीकर में आपके पास क्या है, वाटर है, वेरी गुड, ओके समझ लिया। अब मैंने क्या करा, इसको यहां से हीट अप करा, यानी मैंने इसको यहां पर हीट दे दिया, इसको मैं ऐसे शो कर देता हूं, ये मैंने हीट दे दिया। यहाँ पर हीट देने के बाद क्या हुआ कि जब आपने इसको हीट दिया, ये ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है 1 atmp, यहाँ पर है आपके पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो बॉयल हुआ ये हो गया आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो गया। ओके, मेजरमेंट करेंगे आप तो। अब मैंने जब इसमें क्या करा, नॉन वोलेटाइल सॉलिड इसमें डिसॉल्व कर दिया, सुक्रोज मान लो आप एक तरह से कि मैंने डिसॉल्व जब करा इसमें, तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड जब मैंने इसमें डिसॉल्व करा तो फिर आपने क्या करा, प्रेशर तो 1 atmp ही है आपके पास, देखिए प्रेशर इतना ही है 1 atmp। जब आपने हीट दिया तो अब आपको हीट ज्यादा देना पड़ रहा है, इट मींस अभी ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हुआ था, अब मे भी ये किस पर बॉयल होगा, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये देखिए ये ज्यादा टेम्परेचर हो गया, ये कम टेम्परेचर हो गया, तो ये आपके पास ज्यादा टेम्परेचर हो गया, ये कम टेम्परेचर हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस ही आपके पास क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है, या फिर हम उसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर बोल सकते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले, और यहाँ टेम्परेचर का मेजरमेंट जो है वो केल्विन में है, ध्यान रखिएगा। डिग्री सेंटीग्रेड में भी रख सकते हैं, केल्विन में भी रख सकते हैं, बट जो हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल के तौर पे जो हम वैल्यू लेते हैं वो केल्विन में लेते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपके पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर आपके पास क्या होगा, देखिए इसको शो करेंगे डेल टीबी से, डेल टीबी एलिवेशन है आपके पास। अब क्या होगा आपके पास, देखिए फाइनल टेम्परेचर माइनस क्या हो जाएगा, ये लोअर टेम्परेचर टी नोट, टी माइनस टी नोट। यहाँ तक क्लियर हो चुका है, नोट कर लीजिए। फिर इसको, इस ग्राफ को थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, ये कर्व को थोड़ा कर्व में बनाइए। देखिए मेरा थोड़ा सा यहाँ पर हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा, आप बिल्कुल फिनिशिंग से कर्व टाइप में बनाइएगा इस ग्राफ को, जो कि अच्छा लगे और अट्रैक्टिव लगे। ओके, यार क्लियर हो गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपके पास क्या आ गया, ये एक तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपके पास डेल टीबी। अब ये जो डेल टीबी है ये एक्सपेरिमेंटल तौर पे जब प्रैक्टिकल करा गया है, यानी जब रिसर्च करा गया तो देखा गया है, क्या देखा गया है कि आपके पास अकॉर्डिंग टू एलिवेशन इन
बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, कि आपका जो ये एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट है ये किसके इक्वल होता है, यानी इक्वल तो नहीं बोलूंगा, प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। किसके प्रोपोर्शनल होगा आपके पास, मोलैलिटी के। सो इट विल बी डेल टी बी प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा आपके पास, बताइए, एम। एम मतलब स्मॉल एम मतलब मोलैलिटी में करा चुका हूं आपको, ओके। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा आगे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपको, देखिए, विच इम्प्लॉइज दैट डेल टी बी प्रोपोर्शनल का साइन में रिमूव कर रहा हूं तो ये हो जाएगा आपके पास के बी इंटू एम। ये आया आपके पास के बी इंटू एम। के बी को क्या बोल सकता हूं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोल सकता हूं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोल सकता हूं इस के बी को। अब इसको थोड़ा सा और आगे कहाँ करूं मैं इसको सॉल्व, आप समझ जाएंगे। इसका काम तो मेरे पास फिनिश हो चुका है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप समझ चुके हैं, बट टेम्परेचर का डिफरेंस आपके पास क्या कहलाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, ओके। अब ये ध्यान दीजिए, ये याद हो गया आपके पास, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, ये रिमूव कर दिया यहाँ से। अब ध्यान दीजिए, अब आगे चलते हैं। ये आपके पास आया है इफ, या यहाँ पर मेंशन कर देता हूं मैं, मेंशन क्या करूंगा, वेयर के बी इम्प्लॉइज दैट, के बी क्या आपके पास, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है आपके पास, ओके। कंफ्यूज नहीं होना है। अब ध्यान देते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इफ m इज इक्वल टू n, यानी मैंने m इज इक्वल टू 1 मोलर ले लिया है, वैल्यू जो लिए, सो इट विल बी डेल डेल टी बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास के बी। ये इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर मैं 1 मोलर के लिए अगर मैं क्या लेता हूं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लेता हूं, तो ये ऑलवेज इक्वल टू हो जाएगा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसको थोड़ा और अच्छे से डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पर जो डिटर्मिनेशन करते हैं वो मोलर मास करते हैं, ओके। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में भी हमने डिस्कशन कराया था और यहाँ पर भी हम डिस्कशन करेंगे इसका, ओके। अब यहाँ तक क्लियर हो गया है कि आपके पास ये कंडीशन समझ में आ चुकी है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब डिटर्मिनेशन करते हैं किसका, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का। अब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पहले भी हमने निकाला था जब हमने एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट वाली डिस्कस करा था, क्या, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर भी मोलर मास निकालते हैं किस कंडीशन में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के कंडीशन में, कि आपका सॉल्यूट का मोलर मास कितना होना चाहिए, ओके। तो या फिर कैसे निकालेंगे, इसको मैं साफ कर देता हूं यहाँ से। इसका अब मेरे पास कोई अभी फिलहाल काम नहीं है, इसको भी मैं कर देता हूँ साफ। ये तो आपके पास टॉपिक था, इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। क्या है अब आपके पास, अब कर रहे हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ solute from elevation of boiling point। यानी हम बॉइलिंग पॉइंट जो आपके पास है इसमें हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं इसका मोलर मास इसमें सॉल्यूट का कितना होता है। ध्यान दीजिए, अब हम डिस्कशन कर रहे हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट में देखिए सबसे पहले जो कंडीशन है, अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है, बिकॉज डेल टी बी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू, क्या था आपके पास, मोलैलिटी थी। और इसको मैंने जो मेंशन करा है डेल टी बी को इक्वल टू क्या कर दिया, बताइए, के बी एम। यहाँ तक आप समझ चुके थे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस वन से इक्वेशन फर्स्ट। आपको पता है मोलैलिटी, स्मॉल एम क्या है, मोलैलिटी है। स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, मोलैलिटी को फाइंड करने के लिए मेरे पास जो चाहिए होता है वो क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले
बताइए आपको, सबसे पहले क्या करते थे हम, मास ऑफ क्या लेते थे, सॉलिड लेते थे, अपॉन डिसॉल्व कराते थे इसमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और मोलर मास ऑफ सॉलिड के बाद हम क्या करते थे, सॉल्वेंट का इसमें मास लेते थे, मोलर मास नहीं मास लेते थे, सॉल्वेंट का मास लेते थे, इसको मैंने ये करा दिया WA, और कितने उस ग्राम में डिसॉल्व कराते थे हम, 1000 ग्राम। ये मोलैलिटी का फॉर्मूला मैं आपको पहले करा चुका हूँ, यहाँ पर कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिख देता हूँ वेयर WB आपके पास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, MB क्या आपके पास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ओके। WA क्या है आपके पास, मास ऑफ सॉल्वेंट है, ओके। यानी हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराते थे किसको, सॉल्यूट के पार्टिकल को, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल को। तो आपका जो मोलैलिटी आती थी, यानी मोलैलिटी जो आपके पास आती थी, यानी उसका जो फॉर्मूला आपके पास था, वो आपने ये डिस्कशन करा था, ओके। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट करा दीजिए, मोलैलिटी की वैल्यू यहाँ पर पुट करा दीजिए। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये क्या हो जाएगा आपको बताइए, डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू M की वैल्यू पुट कराइए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपको, WB इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा बस बताइए, MB इंटू WA, ओके। अब यहां तक क्लियर हो गया, बट आपको निकालना क्या है, मोलर मास निकालना है, किसका, सॉलिड का निकालना है। मोलर मास सॉलिड क्या है बस MB, मुझे MB की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहां से MB की वैल्यू निकाल देता हूं, बस KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल TB, इसको सफिक्स में लिखिएगा, डेल TB इंटू क्या हो जाएगा आपको बताइए, WA। इन दोनों फॉर्मूले को आप ध्यान रखिएगा, इस वाले को और इस वाले को, ये आपको बस मोलर मास का फॉर्मूला जो चाहिए था, इक्वेशन ए विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन आप मेंशन कर सकते हैं। MB इसकी जगह आ गया और ये यहाँ पर चला गया, इनमें से किसी भी मिसिंग वैल्यू को हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आपको जैसा सुटेबल लगता है वैसे कर लीजिएगा। बस ये ध्यान रहे कि गिवन क्या है और हमें किसकी वैल्यू पुट करानी है और किसकी वैल्यू निकालनी है, नोट कर लीजिए। फिर इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, आप देखते हैं कि न्यूमेरिकल आपको मतलब न्यूमेरिकल एग्जाम में किस टाइप से आता है। तो चलिए हम एक न्यूमेरिकल लगा के देख लेते हैं इस फॉर्मूले के बेस पे, जिससे कि आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर आपको लग रही है, ओके। देखिए फिर बोर्ड पे आपके पास एक न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसी बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल आते हैं। अभी आपने एक फॉर्मूला डिस्कस करा है, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक बार फॉर्मूला और लिख दूं यहाँ पर। आपने फॉर्मूला डिस्कस करा है MB, यानी मोलर मास निकालना था हमें सॉल्यूट का, तो ये आपके पास क्या था, WB इंटू आपके पास क्या था बताइए यहाँ पर, KB इंटू 1000 अपॉन WA इंटू डेल TB। आपने अभी ये फॉर्मूला डिस्कस करा है, ओके। और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, तो पहले हम इस न्यूमेरिकल को रीड कर लेते हैं। देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट गिवन है ना आपके पास, मुझे गिवन है ना आपके पास, तो मुझे इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, साथ में लिखता हुआ चलता हूँ, 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो मास दे दिया आपके पास सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट यानी W, मास ऑफ सॉल्यूट यानी आपके पास क्या हो गया, WB इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास बताइए, 50 ग्राम। वेरी गुड, यहां तक क्लियर हो गया। इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, अब मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन दे दिया आपको, क्या हो जाएगा, WA इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया बस बताइए, 1 kg। आप लिख दीजिएगा, ये यहां पर मेंशन कर सकते हैं हम, मास ऑफ सॉल्यूट है आपके पास, और ये आपके पास क्या आ गया, मास ऑफ
सॉल्वेंट। यहां तक ठीक हो गया, वेरी गुड। आगे चलते हैं। इज 0.5 केल्विन, 0.5 केल्विन, इट मीन्स कि आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो डेल टी बी की वैल्यू गिवन है 0.5 केल्विन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, ओके, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर आपके पास ये हो गया आपके पास। देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मीन्स एम बी की वैल्यू निकालना है। यहां लिख देता हूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ओके। अब मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट्स मतलब ये समझ लीजिए, यहाँ पे सॉल्यूट लिख लो, आप सॉल्यूट्स लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ओके। अब ध्यान देना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड दे दिया है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब क्या बोल रहा है इसने कि गिवन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, इसमें कहीं कंफ्यूज करने के लिए दिया है, फोकस मत करना है इस पे, ओके। एंड Kb फॉर सॉल्वेंट, Kb ये तो इंपॉर्टेंट है आपके पास, यानी मोलर कांस्टेंट है आपके पास, ये आपके पास 2.53 पर केल्विन मोल, ओके, पर केल्विन मोल। सबकी वैल्यू आ चुकी है, मुझे Mb की वैल्यू चाहिए। इन सारी वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। अब इन सब वैल्यू को यहाँ पर पुट करा रहा हूँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस जगह। आप यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा आपके पास Mb इज इक्वल टू WB की वैल्यू क्या है आपके पास, WB 50। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर kg है, यूनिट सेम होनी चाहिए, यानी इस kg को मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 1000 ग्राम। जब ये ग्राम में है तो हम इसको भी ग्राम में लेंगे, ध्यान रखना, ओके। 50 इंटू Kb की वैल्यू कितनी है बताइए भैया, Kb ये है Kb 2.53 इंटू 1000, इसको थोड़ा सा और ऐसा कर देता हूं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इंटू 1000, कंफ्यूज मत होना, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप नीचे लिखोगे वहीं पर, इसके नीचे। WA की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 kg, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है, यानी 1000 ग्राम, ओके। इंटू डेल टीवी 0.5, ओके। 1000 कैंसिलेटेड बाय 1000 कैंसिलेट हो गया आपके पास। आगे चलते हैं थोड़ा सा। डेसिमल रिमूव करा, 00 नीचे आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या है, देखिए यहाँ पर डेसिमल रिमूव करेंगे, 1 डिजिट है तो आपके पास 10 यानी इंटू 10, 10 कैंसिलेटेड, 0 कैंसिलेटेड, 5 से 5 कैंसिलेटेड हो गया आपके पास। Mb इज इक्वल टू आपके पास आ गया 253 ग्राम पर मोल। ये आ गया आपके पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का। इस सॉल्यूट का मोलर मास आपने निकाल दिया है इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होती है सबसे पहले आप गिवन वैल्यूज को लिखिए। यहाँ पर देखिए, कंफ्यूज करने के लिए इसने एक वैल्यू दी थी यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम इस वैल्यू को कहाँ पर पुट कराएं, फॉर्मूले में वैल्यू नहीं है, तो फॉर्मूले में नहीं है तो हम इसको लीव कर देंगे, ओके। अब नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइए, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे कि हम भी थोड़ा मोटिवेट हो जाएं और आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छी वीडियोस बना सकें। थैंक यू सो मच।